हिंदू भाइयों को मेरा प्रणाम। जी जी। जो नरसंहार जम्मू कश्मीर में हमारे हिंदू भाइयों के साथ हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही भयानक है, जिसका मैं अपने शब्दों में कोई वर्णन नहीं कर सकता। जितना दर्द और हर हिंदू के अंदर जो तड़प और जो दर्द है ना, बहुत ही ज़्यादा है। और उन्होंने चुन चुन के हमारे हिंदू भाइयों को पहचान करके मारा है। लोग कहते हैं कि आतंकवाद की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, लेकिन ये क्या है, उन्होंने ये पूछ पूछ के हमारे भाइयों को मारा है कि आप हिंदू हो, हाँ, गोली उनके सीने पे मारी है। तो ये बहुत ही बड़ा, और कौन है वो एक कट्टरवादी पंथी पाकिस्तान से आए जो भी हैं, लेकिन वो एक ही कम्युनिटी के लोग हैं। हमारे हिंदुओं को पहचान करे, उन्होंने कोई मुसलमान नहीं मारा, एक भी, क्यों नहीं मारा? तो इससे आप समझ सकते हो। अच्छा, सवाल ये है, कहीं ना कहीं पूरे देश की जनता ये सोच रही है, क्या हमारा देश सुरक्षित हाथों में नहीं है? हाथों में बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन कुछ विडंबना है कि कोई ना कोई तो ऐसी बात है जहाँ से वो निकलकर हमारे देश में पहुँचे हैं। बॉर्डर से किसी अधिकारी का कुछ ना कुछ NIA जांच उसकी बिठाई जाएगी, लेकिन जो हुआ वो बड़ा दर्दनाक हुआ। और इसके उसमें हम आज पुतला फूकेंगे, रोज़ प्रदर्शन करें, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। और मैं तो सरकार से कहता हूँ कि हर संगठन से, जो हिंदू संगठन चलाता है उसको हथियार मुहैया कराए, ताकि आने वाले समय में इन आतंकवादियों से हम निपट सकें। अब तब तक फोर्स आए तब तक क्या करेगा इंसान, मरेगा। और ये सारे चुन चुन के मार रहे हैं कि हिंदू हो, पूछ पूछ कर मार रहे हैं, उनकी पहचान आइडेंटिफाई करके तब उसके बाद उन्होंने मारा। अच्छा, लगातार मोदी साहब या तमाम बीजेपी के नेता कहते थे कि धारा 370 हटने के बाद अब जम्मू कश्मीर जो है सुरक्षित है, सुरक्षित जो है लोग महसूस करते हैं। किस तरीके से देखते हैं पुलवामा हादसे के बाद एक सबसे बड़ा हादसा जो अब हुआ है, ये कहीं ना कहीं पूरे देश में एक बहका माहौल है कि कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको, ये देश खतरे में है फिलहाल? कोई खतरे में नहीं है, देश सुरक्षित हाथों में है, मोदी जी के हाथों में है, बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन देश की जनता कह रही है कि अब वक्त आ चुका है, अभी जो है अब नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। अब जो है हिंदू कहीं ना कहीं अभी शांत नहीं बैठेगा। और आप जैसे सड़कों पे आए, तमाम लोग इस बात की चर्चाएं कर रहे हैं कि भाई आवाज़ उठाई जाए। क्या सरकार से क्या उम्मीद है, नरेंद्र मोदी जी से क्या उम्मीद है, अमित शाह से क्या उम्मीद है? नरेंद्र मोदी जी से यही उम्मीद है, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से भी यही उम्मीद है कि वो चुन चुन के उन नीच दरिंदों को चुन चुन के उनको सजा दे और ऐसी मौत दें कि उनकी 7 पुश्तें याद रखें। जो हमारे भाई चले गए वापस तो वो नहीं आएंगे, लेकिन उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। और ये 370 जो हटी है ना, और जो वहाँ खुशहाली का माहौल जो जम्मू कश्मीर में आया है, उसी से बह खाकर इन लोगों ने ये दरिंदगी जो दिखाई है, ये इसलिए दिखाई है कि वो चाहते हैं हिंदू को, सनातनी को यहाँ से ख़त्म करें, इनको डर दिखाएं, ताकि यहाँ सुरक्षित जो अपना जम्मू कश्मीर जिसमें खुशहाली आई थी वो ना आए, और यहाँ फिर दोबारा ऐसी जैसे पहले थी हालात ऐसे ही हालात हों, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अच्छा, क्या लगता है जो देश का मुसलमान है वो भी सड़कों पे उतरेगा? अभी तक तो कोई उतरा नहीं, अभी तक तो कोई नहीं उतरा, क्योंकि हमारे हिंदू भाई मारे गए। किसी मुसलमान ने प्रोटेस्ट किया? बताओ कोई, अगर एक भी मुसलमान किसी ने प्रोटेस्ट, आप तो मीडिया वाले हो, कहीं देखा क्या आपने? कोई नहीं उतरता, ये सब एक हैं। और इनकी वजह से तो ये जो कर रहे हैं, हम यही आवाज़ उठाना चाहते हैं, या तो हमारे संगठनों को हमें भी हथियार मुहैया कराया जाए। सरकार हम पे, सरकार जानबूझ के, अगर हम कहीं तिरंगा भी लगाते हैं मस्जिद में, अगर तिरंगा तो पूरे देश का है, हमें ही सरकार अंदर कर देती है, तो क्या ये? लेकिन मैं इस पे नहीं जाते हुए, मैं आज का जो दिन है, आज हम अपने जो हिंदू भाई वहाँ मारे गए हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करेंगे, और ये जो पाकिस्तान और जो ये आतंकवादी है इनका पुतला फूकेंगे। अच्छा जी, आप क्या कहना चाहोगे? एक तो ब्राह्मण समाज से है, और द कश्मीर फाइल्स ने एक दिखाने की कोशिश करी थी, और आज जिस तरीके से पुलवामा के बाद दूसरी जो ये घटना घटी है, हिंदू धर्म जो है पूछ करके जो है उनकी हत्या कर दी गई है। आप भी कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज से हैं, क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से? ऐसा है जी, ये आज से नहीं हो रहा है, ये तो औरंगजेब से शुरू हुआ था ये कार्य, और आज तक होता ही आ रहा है। ये थोड़ा आपने जो है ना मोदी जी पर विश्वास किया था इस देश ने कि ये इनका कुछ ना कुछ हल करेगा, और कर भी रहा, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं कर रहा। ये आतंकवादी नहीं है, ये सब पाकिस्तानी है। ये नाम इनको आतंकवादी रख दिया गया कि आतंकवादी कोई नहीं है, ये इनके जो है ना संस्थाएं हैं।
ये कट्टरपंथी लोग हैं जो भारत में भी अपना जो है ना अपने अनुसार ही ये कार्य कर रहे हैं। पहले की सरकारें इनको बहुत सहायता देती थी। ये वक्त बोर्ड क्या था, ये सब आतंकवादियों के इनका खजाना था, जिसको आज ये मोदी जी ने इसमें संशोधन करके कहीं ना कहीं इनकी कमर तोड़ने की कोशिश की है। लेकिन अभी तक जो है ना इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जनता, भारत की जनता मोदी के साथ है, योगी के साथ है। और जैसे भी उन्हें फ़ोन कर दिया मोदी जी ने विदेश से ही, तो अमित शाह जी वहाँ गए, लेकिन वहाँ जाके तुरंत जो है ना इनके खिलाफ उन्हीं को क्यों चुनते हैं कि दो आदमी ने मारे, दो मारने से बदला उतर जाएगा क्या? अरे पूरा पाकिस्तान आतंकवादी है, जो कुछ करना है एक ही बार कर दो। सारा जिस घर से एक आदमी गया उसके लिए तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों चले गए ना। तो इसलिए चाहे सारा हिंदुस्तान ही ख़त्म हो जाए, पर एकदम इसका कोई निर्णय होना चाहिए। हिंदुस्तान इतना कमज़ोर नहीं है। अच्छा, क्या उम्मीद रखते हैं? कह रहे हैं कि भी देश सुरक्षित हाथों में है। बार बार ये कहा जाता है नरेंद्र मोदी की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, कहा जाता है कि हिंदुओं की सरकार है। क्या उम्मीद रखते हैं, किस तरीके से बदला लेना चाहिए? मेरा मानना तो ऐसा है जी कि मोदी जी भी अभी तक बहुत डर के काम कर रहे हैं, क्योंकि विदेशों में बहुत ज़्यादा देश कट्टरपंथियों की सोच के ज़्यादा लोग रहते हैं, जो उनकी सरकारों को भी अपनी तरफ कर लेते हैं। तो मोदी जी ने सब कुछ देखना पड़ता है भाई, पूरा ऑल वर्ल्ड ना हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अमेरिका हो या चीन हो या सब कुछ इनको जो है ना एकदम सब जो कानून बनाना बना देते हैं। ये वैसे ही डरते हैं, एक दिन तो मरने का होता ही है। अरे औरंगजेब के टाइम में मरे, अकबर के टाइम में मरे, सब कुछ होता आया है। अब किस चीज़ का डर है? लेकिन ये डेली मरने से तो एक ही दम मरना अच्छा है। तो हम तो ये विनती करते हैं कि वो सिर्फ जिसने 2-3 आदमी ने मारे हैं उन्हीं से बदला नहीं उतरता। जहाँ से आते हैं ये पाकिस्तान सारा आतंकवादी है, एकदम कर दो इस पर जो कुछ करना है, अन्यथा जनता का विश्वास मोदी से भी टूट जाएगा। फिर हम आस करेंगे योगी से। योगी जिस दिन आ जाएगा उस दिन जो है ना मोदी को भूल जाएंगे देश की जनता। मोदी से यही आग्रह है कि आप जो है ना सख्ताई से कार्य करें। बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि भी मोदी से कहीं ना कहीं उम्मीद थोड़ी कम है और योगी से उम्मीद जो है अभी ज़्यादा है। हमारे साथ महाराज जी मौजूद है, क्योंकि जब मैं प्रयागराज में कवर कर रहा था कि कह रहे थे कि जो महात्मा लोग थे कि हमें एक मौका दिया जाए तो हम कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ध्वस्त कर देंगे। महाराज जी, किस तरीके से देखते हैं जो पुलवामा के बाद इतनी बड़ी घटना घटी है और तमाम देशवासी अब ये सोच रहे हैं कि आखिरकार पाकिस्तान से बदला किस तरीके से लिया जाएगा? कहने का सीताराम भाई, हम यही कहना चाहेंगे कि आज का जो समय है ये बड़ा दुख का समय है, पूरे देशवासियों के लिए बड़ा दुख का समय है, और ख़ासकर सनातनियों के लिए। और सनातनियों को ये समझना होगा कि आज का जो समय आया हुआ है उनका एकजुटता का समय है। किस प्रकार से लोग उनके धर्म को जानकर उनकी हत्याएं कर रहे हैं, लेकिन हमारा हिंदू समाज, सनातन समाज सोया हुआ है। उनके आपसी निजी द्वेष, वैर उनके आपस में चलते रहते हैं। वो एक दूसरे के साथ जुड़ने की बजाय एक दूसरे का तमाशा देख रहे होते हैं। यदि हम सब एक साथ होते और एक साथ रहें तो कोई ऐसी घटनाएं नहीं घट सकती, क्योंकि सब कुछ हमारी नज़रों के सामने रहता है। कोई इतनी अंदर आके चले गए, ऐसी घटनाएं घट गई क्योंकि हमने देश के प्रति आंखें मीच रखी हैं। कोई ऐसी घटना थी, कोई ऐसी स्थिति घट रही है सामने, तो उसकी निर्देश, उसका संदेश देना चाहिए सरकार को। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि भी हिंदुओं की सरकार है, हिंदू की सरकार। किस तरीके की उम्मीद रखते हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पाकिस्तान से जो आतंकी है उनसे बदला ले पाएंगे? हमारा आज सरकार से यही निवेदन भी है और आक्रोश भी है कि इस तरीके की घटनाएं यदि देश में घटती रही तो सरकार से समाज का विश्वास उठ ही जाएगा, और इसका तो दंड उनको दे मिलना भी चाहिए बिल्कुल, चाहे उसमें कितने भी क्यों ना शामिल हो, कोई भी क्यों ना शामिल हो, ताकि उनको ये एहसास हो कि दोबारा उंगली उठाने से पहले वो अपनी 3 पुश्तों को सोच ले कि क्या हाल हो सकता है। तो हम आज यही इसी करके हम आज पुतले की भी तैयारी की है फूकने की, ताकि सरकार को हम ये संदेश पहुंचा सके कि ऐसे काम नहीं चलेगा। अच्छा, अहम बात ये थी कि उसमें धर्म पूछ करके जो है उनकी हत्या कर दी गई है, उनके ऊपर अटैक कर दिया गया। ये धर्म पूछना है क्या, कहीं ना कहीं कहाँ इशारा करता है? धर्म पूछने का इशारा ये करता है, वैसे तो ये मंदबुद्धियों की बात होती है, समझदारी की तो ये कोई बात नहीं होती। जहाँ से हम बात करते हैं, जहाँ हम सोचते हैं, समझते हैं, वहाँ एक समझदारी की बात नहीं होती, लेकिन दुराचारी का अंत अनिवार्य होना चाहिए। जी हाँ, अमृत दृष्टि से देखे थे, क्योंकि वो मूर्ख हैं और मूर्खों का अंत करना अनिवार्य है, क्योंकि वो जहाँ तक देखे तो वो दुराचारी उस लेवल के हैं जहाँ दानव होते थे ना। एक दानव प्रवृत्ति है, और दानव प्रवृत्ति जब अपनी सीमा को लांघने लग जाए तो उसका अंत करना अनिवार्य होता है। बिल्कुल बिल्कुल, देख सकते हैं तमाम हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर आज ये पुतला फूकेंगे। अभी तैयारी चल रही है,
और आप भी गांव से आए जी? हाँ जी। अच्छा, क्या सोचते हैं, देखो ये गांव के आम नागरिक हैं, ये क्या सोचते हैं जो गांव में क्या चर्चा है, मैं लगातार जो इस चीज़ की अपडेट दूंगा। अच्छा, क्या सोचते हैं जी गांव? गांव में बहुत आक्रोश है इसी बात का, सभी नौजवान युवाओं में, कि हमारे वो जो वहाँ मारे हैं वो पहचान कर कर के मारे हैं, और पूछा आप किस धर्म से हो, और कपड़े से भी उनकी पहचान की गई, कपड़ों से भी उनकी पहचान करी, उतरवा गए, उनको मारा। एक लेडीज उसने उसके माथे में गोली मारी और पूछा मेरे को भी मार दो, उसकी घरवाली ने ये बोला मेरे को भी मार दो, कि उसने ये बोला कि नहीं तू बता देना मोदी से, इसलिए तेरे को छोड़ रहे अच्छा, हैं। मोदी से बता देना। हाँ, तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं इतना ज़बरदस्त जो तरीके से उनकी हत्या कर दी गई है, और ये कहा गया है कि एक